हनुमान जैसी दया कीजिए, मेरे प्रभु राम हमें बचा लीजिए। अहिल्या को तारा, मुरध्वज को तारा, हमको भी तार दीजिए, मेरे प्रभु राम हमको बचा लीजिए, मेरे प्रभु राम। विपत्ति बिलोक बड़े मातु करे, सोए आज राम जाहे बन राज तज, होए सकल सोर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज बड़ी कीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हो जाएं। सोने सोर बिनय ठाड़े पछताती, भयों सरोज विपनय मोराती। देख देव पुण्य कै नियोरी, मात तोहे नय थोरहि खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमवंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरष रहते रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद कर हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती है। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण सकोची, चली विचारे विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराए विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल का जो बेचारे बहोरी, करहे चाहो कुशल कवि मोरी। हर से हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा 200 दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्यापुरी आई। मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमते, चेरी के कहे के रे। अजस पेटारी ताहे कर, गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश को पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देखे मंतरा नगरो बनावा, मंजुल मंगल बाजु बदावा। पूछ सिलोक का उछाऊ, राम तिलक सुनि भायो दाऊ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाने बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, कैसा उत्सव है? उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। कह रहे बेचार को बोधे को जाती, होय काज कबने बेदेराती। देख लागु मधु कुटिल की राती, जिमे गवय कतकले होके बाती। वह दुबुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम
ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मात पै गए बिलखानी, आनुयन मने हसे कह हसिरानी। उतरु दे न ले सासु, नार चरित कर ढारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर न देती है, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित करके आंसू ढरका रही है। हंसे कहे रानी गाल बड़ तोरे, दिखे लखन सिकयस मन मोरे। तब न बोले चेरे बड़े पापे ने, छाड़े श्वास कार जनु सापे ने। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह माँ पापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब हैरान कह सिकिन, कुशल राम मय पाल। लखन भरत रिपु सूद मनु, सोने बाको बुरी उर साल। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो है। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिक दे हमें को माई, गालो करब के करब लो पाई। राम छाड़ कुशल के आजू, जय जने सुदे जुवराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयों कौशल विदेयते दाहिने, देखत गर्भ रहत और नाहिने। देखो कसन जाए सब शोभा, जो अवलोके मोरे मन छोवा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तो विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हो बस नाही हमारे। नींद बहुत प्रिय सहज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी जी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सोने प्रिय बचन मलिने मनो जानी, झुकी रानी अब रहो अरगानी। पुने अस कबाओ कह से पर घर फोरी, तब धर जीव कड़ावो तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन में मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकाल लूंगी। काने खोर कुबरे, कोटिल को चाली जाने। तिय विशेष पुण्य चेरे कहे, भरत मात मुस्कान। मंगल भवनय मंगल आरी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी।